सर पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बतौर एमडी पदभार संभालने के लिए, और FY27 की शुरुआत आप लोगों ने बड़ी स्ट्रांग नोट पे करी, उसके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आय में साल दर साल 28-29% का जंप, नई बिजनेस विंस तकरीबन 540-545 करोड़ रुपए के आसपास की। अच्छा, नंबर्स की डिटेल पे जाऊं विकास सर, आपने गद्दी संभाली है, आई एम श्योर कोई विजन के साथ आए होगे आप, कुछ तो बैक ऑफ द एनवेलप 1-1.5 साल 2 साल का प्लान चॉक आउट किया होगा आपने। क्या एस्पिरेशंस हैं सर? आशीष जी, पहले तो मुझे शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, मैं अपनी तरफ से और अपनी कंपनी की तरफ से आपके शो के सारे दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बहुत बड़ा दिन है कल, और आप निफ्टी की बात कर रहे थे इससे पहले और बोल रहे थे सब ठंडा चल रहा है, तो नंबर्स टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के देखिए तो बहुत बढ़िया है। आपने जैसे बोला, ये क्वार्टर हमारे लिए बहुत ही सुदृढ़ क्वार्टर रहा है और पूरे साल की एक विजिबिलिटी क्रिएट कर दी है इस क्वार्टर ने। आपने प्रश्न पूछा कि ऐसे क्या 2-3 शॉर्ट टर्म और 1-2 साल के विजन है हमारे, मेरे एमडी बतौर पोजीशन लेने के बाद। सो आई थिंक पहली बात तो इस साल के लिए है कि हम मिड टीन्स ग्रोथ जरूर देखेंगे अपनी टॉप लाइन में। इस क्वार्टर में तो ऑफ कोर्स बड़े हाई है नंबर, लेकिन पूरे साल का भी नंबर मिड टीन से ऊपर का ही रहेगा और प्रॉफिटेबिलिटी उससे भी बेहतर रहेगी इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल ग्रोथ। अगर आप 3 साल और अगले 4 साल का विजन देखें तो आई थिंक 2 बातें तो हैं कि हमारा डबल डिजिट ग्रोथ जो एस्पिरेशन है और प्रॉफिट उससे 2 गुना 3 गुना ग्रोथ, ये तो रहेगा ही, बिकॉज हमारी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग दिख रही है इस समय। दोनों हमारी सेगमेंट्स हैं, उनमें हमें ग्रोथ अच्छी मिली है, सारी कंट्रीज में हमें ग्रोथ अच्छी मिली है। इंडिया बल्कि 44% ग्रोथ मिली है इस क्वार्टर में। तो आई थिंक फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग दिख रही है, नई विंस बहुत स्ट्रांग है, पाइपलाइन भी बहुत बेहतर है। तो इससे बेहतर टाइम नहीं हो सकता था एमडी लेने के लिए मेरे को। तो आई थिंक काफी खुश हैं हम इस क्वार्टर की परफॉर्मेंस से, और आगे भी ऐसे ही परफॉर्मेंस देते रहेंगे। मिड टीन्स मतलब चड्डा सर, मिड टीन मतलब वो मेरे ख्याल से 15%, 15 या एट मैक्स 16। हमने पहले क्वार्टर में तो 29% की ग्रोथ दिखाई है, तो आने वाले 3 क्वार्टर्स थोड़ा सा ग्रोथ कूल ऑफ हो रही होगी, या आप लोग ज्यादा कंजर्वेटिव गाइड कर रहे हो? सर, कंजर्वेटिव तो हम थोड़ा रहते ही हैं। हम इसमें बिलीव करते हैं कि कम बोलें और ज्यादा करें। तो थोड़ा कंजर्वेटिविज्म है इस नंबर्स में, बट एक और चीज हमें ध्यान रखनी है कि ये जो हमारा ग्रोथ मोमेंटम चल रहा है, आपने रवि विश्वनाथन जी से भी पहले बात करी थी, तो क्वार्टर 4 भी बहुत अच्छा गया था हमारा, क्वार्टर 3 भी बड़ा स्ट्रांग था। तो थोड़ा सा वो क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 का जो परफॉर्मेंस है ग्रोथ का, वो देखते हुए हमें लग रहा है कि मिड टीन्स तो हो ही जाएगा 16-17, और डेफिनेटली उससे ज्यादा का हम अचीव करके दिखाएंगे। हमारे लिए 2 इंपॉर्टेंट, एक वो डोमेस्टिक इंजन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, तो इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन सॉल्यूशंस का बिजनेस, मेरे ख्याल से कुल आय का 75%, 3/4 वहीं से आता है। उसमें बढ़िया 22% साल दर साल का जंप देखने को मिल रहा है। सॉलिड वॉल्यूम ग्रोथ है ऑटो और इंडस्ट्रियल वर्टिकल में। अच्छा, कस्टमर यूटिलाइजेशन ट्रेंड्स कैसे स्टैकअप कर रहे हैं सर, आपके वेयर हाउसिंग, आपके इन प्लांट ऑपरेशंस दोनों में? सर, ट्रेंड बहुत बढ़िया चल रहे हैं। इंडिया में इस समय डिमांड अच्छी है, ऑटोमोबाइल्स में, इंडस्ट्रियल्स में। जो वॉल्यूम हमें मिले हैं क्वार्टर 1 में, और जो वॉल्यूम हमें पिछले 2 महीने में भी दिखे हैं, आधा क्वार्टर तो ये भी निकलने जा रहा है, तो अभी भी वॉल्यूम सस्टेन्ड है और मेंटेन्ड है। सो आई थिंक वॉल्यूम्स का जहां तक सवाल है वो बहुत दुरुस्त है इस समय। और हमारे वेयर हाउसेज का जो इस समय यूटिलाइजेशन का है, वो भी 85% से अधिक पे ही चल रहे हैं। तो हमें कहीं वॉल्यूम में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, और हम न्यू कस्टमर्स भी ऐड कर रहे हैं, नए वर्टिकल्स में भी जा रहे हैं। तो ओवरऑल एक साइड पे हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की ग्रोथ और दूसरे साइड में हमारी न्यू विंस और नया वर्टिकल्स जिसमें ग्रो कर रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा इस समय दिख रहा है। सर, छोटा था, 25% रेवेन्यूज आते हैं जीएफएस से, पर उसमें ग्रोथ सॉलिड है 50-51% के आसपास की, जबकि ऑनगोइंग आई एम श्योर वेस्ट एशिया क्राइसिस, वेस्ट एशिया टेंशंस, रेड सी से रीरूटिंग करना, बहुत वोलेटाइल ओशियन एयर फ्रेट रेट्स होना,
कैसे मैनेज कर रहे हो आप लोग? और अगर आप मान के चल रहे हो आने वाले क्वार्टर्स में हो सकता है Q1 रिफ्लेक्ट ना हो रहा हो, थोड़ा सा ग्रोथ कूल ऑफ हो रही हो, वो इसी कारण से कि ये वन ऑफ हो सकता है इस बार का क्वार्टर और सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स कूल ऑफ हो रहे हो इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बिजनेस के? देखिए, फ्रेट का जो बिजनेस है इस समय, उसमें जहां से थोड़ा सा इम्पैक्ट जरूर हुआ है वेस्ट एशिया का, बट हमारी कंपनी को हमने ऐसा इम्पैक्ट नहीं देखा है। उसका रीजन है कि एक तो हम वहां उस ज्योग्राफी में प्ले नहीं करते हैं। ऑफ कोर्स हमारे कस्टमर्स की शिपमेंट जाती है उस ज्योग्राफी से, तो वो शिपमेंट्स का थोड़ा टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है, या रेट्स भी थोड़े से अधिक उनको देने पड़ते हैं। बट हमारी ये एबिलिटी है कि जो हमें रेट्स पीछे से मिलते हैं वो हम अपने कस्टमर्स को पास ऑन कर पाते हैं। हालांकि जीएफएस में भी हमने वॉल्यूम्स में बहुत हाई ग्रोथ देखी है। लेकिन एक चीज जो हमने महसूस करी है, जो हो रही है इस समय इस इंडस्ट्री में, वो ये है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनको हम सर्व करते हैं, वो सप्लाई चेन में रेजिलियंस की क्रिएट कर रहे हैं। मतलब कि वो डबल दो जगह पे अपना सामान रख रहे हैं, सो दैट कस्टमर की डिमांड कहीं इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए। तो उसकी वजह से भी हमें हमारे वॉल्यूम्स में हमें इंक्रीमेंट मिला है। सो फ्रेट का जो बिजनेस है, जो ग्रोथ हमने क्वार्टर वन में देखी है, आप कुछ हद तक ठीक कह रहे हैं। इतने हैवी ग्रोथ हमें शायद ना मिले Q2 Q3 में, और Q3 Q4 तो हमारा स्ट्रॉन्ग भी था, लेकिन फिर भी हमें ग्रोथ दिखेगी, बिकॉज इसमें भी हमने नए कस्टमर्स बहुत जीते हैं और बहुत नए वॉल्यूम्स हमने देखे हैं जीएफएस के बिजनेस। मई में ही आप लोगों ने वो स्वामी एंड सन्स 3PL को एक्वायर करा था, तो हाँ आपके जी। वो जो ब्रॉडर 3PL नेटवर्क है उसमें कैसे फिट इन होता है? और अब बतौर आप एमडी इसी तरह के टक इन एक्विजिशंस एक्सपेक्ट करूं, आप लोग का फोकस वहीं रहने वाला है? सर देखिए, पहले तो स्वामी एंड सन्स ये बहुत ही हाँ। स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन था हमारे लिए, और उसके दो रीजंस थे। एक तो उनकी प्रेजेंस तेलंगाना आंध्र प्रदेश में ज्यादा है, वहां हमारी उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, तो वो हमें एक ज्योग्राफी मिल जाती है जिसमें हमारा एक बड़ा डीप प्रेजेंस हो जाता है। सेकेंडली, वो कंपनी एफएमसीजी सेक्टर में ज्यादा प्रेवलेंट है, और वो सेक्टर हमारे वी वी हम प्ले करते हैं उस सेक्टर में, बट उतने स्ट्रांग नहीं है। तो बोथ सेक्टर की तरफ से और ज्योग्राफी की तरफ से बहुत ही अच्छा एक एक्विजिशन जो हमने किया है। हालांकि इसके नतीजे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं किए हैं इस क्वार्टर के नंबर से, बिकॉज 40 दिन का ही हम नंबर ऐड कर पाए हैं। रिगार्डिंग हमारी फिलॉसफी आगे क्या रहेगी, अप्रोच क्या रहेगी, देखिए हम एक बड़े स्पेशलिटी सप्लाई चेन कंपनी है। हम इम्प्लांट से लेके फिनिश गुड से लेके लास्ट आफ्टर मार्केट में और ट्रांसपोर्टेशन में हर एक जो लेयर है सप्लाई चेन की, उसमें प्ले करते हैं। डेफिनेटली अगर हमें किसी एक लेयर में कुछ ऐसी कैपेबिलिटी दिखेगी जो हम इन हाउस नहीं ग्रो कर सकते हैं, बकायदा हम ओपन रहेंगे एक्विजिशन के लिए, उसके लिए। बट ऐसा नहीं है कि सारा दिमाग और सारा एफर्ट एक्विजिशन की तरफ ही लगा हुआ है। हमारा जो नंबर वन ऑब्जेक्टिव है वो ऑर्गेनिक ग्रोथ है, और ऑर्गेनिक ग्रोथ पे ही फोकस रहेगा, हमारे कस्टमर्स के साथ एडिशनल वॉल्यूम करने के लिए और नया बिजनेस जीतने के लिए। मैं पता आया था तो विकास सर आपके लिए एक सवाल लेके आया था कि Q1 हो सकता है बहुत अच्छा ग्रोथ वाला हो, ग्रोथ कूल ऑफ हो रही हो, पर क्या FY27 एग्जिट रन रेट टॉप लाइन का 20% प्लस मान लूं? आपने कंजर्वेटिवली गाइड कर दिया है, लेकिन लाइक्लीहुड है उस थ्रेशोल्ड को पार करने की, उस थ्रेशोल्ड को टच करने की? आशीष जी, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और पूरी मेहनत करेंगे कि हम 20% अचीव कर पाए। बतौर एमडी जब आप जुड़े हो, थोड़ा सा कंसर्न्स हैं, एक्सटर्नल रिस्क हैं, क्या ज्यादा परेशान कर रहा है आपको? क्या किसका डर ज्यादा परेशान कर रहा है, कि कई ग्लोबल फ्रेट शॉक्स का या डोमेस्टिक डिमांड मॉडरेट होने का, कूल ऑफ होने का? ज्यादा सरदर्द किसको या ज्यादा डर किसको लेकर है? सर डोमेस्टिक को लेके मेरे को ज्यादा डर नहीं है। आई थिंक इंडिया में मोमेंटम अच्छा है और ग्रोथ भी अच्छी है। जो कोई डर है मेरे को, वो ग्लोबल वॉल्यूम्स को लेके ही हो सकता है, बिकॉज ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे हैं, और वेस्ट एशिया में क्राइसिस अभी भी चल रहा है। सो इन चीजों को लेके अगर कुछ ऐसा हो गया जिससे कि डिमांड सॉफ्ट होने लग गई, तो बस वही मेरी रातों की नींद उड़ाता है। बट डोमेस्टिक फ्रंट पे आई थिंक अभी हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं। परफेक्ट चड्डा सर, थैंक यू सो मच। हाँ, रातों की नींद, ये सही में ग्लोबल कुछ भरोसा नहीं, अभी भी क्लैरिटी है नहीं, अनसर्टेनिटी लिंगर ऑन कर रही है, तो सबके लिए परेशानी है। पर चड्डा सर थैंक यू, बढ़िया क्वार्टर वन था आपका, मैप करते रहेंगे आपके साथ पूरे साल की जर्नी को।
पर आज जुड़ने के लिए, आज समय निकालने के लिए थैंक यू सो मच।